दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट आरडी दोनों में क्या अंतर होता है, कौन अच्छा होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एफडी क्या होता है। एक उसका कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे दिया हुआ है। आरडी क्या होता है उसका पूरा कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है। तो आप दोनों में एक समरी हम देख सकते हैं वन शॉट में, क्या एफडी और आरडी में कौन बेहतर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि एफडी में क्या होता है कि एक बार में हम लोग एक लमसम पैसा को इसमें डिपॉजिट करते हैं। इसका क्या होता है कि फिक्स टाइम के लिए पैसा क्या होता है हमारा लॉक हो जाता है। वो 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार में हम लोग 10,000, 50,000 या और उससे ज़्यादा जो भी सर्टेन अमाउंट आपके पास है उससे हम लोग एफडी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करके 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपके एफडी के ऊपर क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर में फिर इंटरेस्ट मिलते जाता है। और एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल जाता है। और अगर आप हर मंथ चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट लेना, तो आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और तीसरा क्या होता है कि एफडी का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है आरडी से। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आरडी में क्या होता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट अलग-अलग काउंट किया जाता है। तो जो पहले पैसा जमा करते हैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसमें ज़्यादा जमा करते हैं। और एफडी में क्या होता है कि सारा पैसा हम लोग एक साथ ही जमा कर देते हैं, जिस कारण से हम लोग का कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है और इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और एफडी का जो टेन्योर होता है वो 7 दिन से लेके 10 साल तक हम लोग कर सकते हैं। और प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउ होता है कि हम अगर पैसा हमको बीच में चाहिए लिक्विडिटी के लिए, तो इसमें हम पैसा ले सकते हैं। ठीक है, और ये एफडी किसके लिए बेस्ट होता है, अगर किसी के पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, एक मुश्त अमाउंट एक आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, रिटर्न सेफ होता है। बाकी बात आपको क्या बोल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए उसको पैसा को हम लोग पार्किंग कर सकते हैं। जैसे 5 साल, 10 साल के लिए पैसा को हम लोग पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम लोग अब आरडी देखते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर मंथ में हम लोग के पास एक बड़ा अमाउंट, जैसे इधर चाहिए था 10,000, 50,000, वो ना करके हम लोग 500, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग का एक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। जब जो कि मेरे पास अभी तक कुछ पैसा था नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर मंथ 500, 1000 रुपया एक बैंक में जमा करके हम लोग एक सेविंग का हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्मॉल मंथली सेविंग क्रिएट कर सकते हैं। और उस क्रिएट किया हुआ मंथली सेविंग को फिर हम लोग एफडी में डाल सकते हैं। आरडी में क्या होता है, आरडी में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें पैसा हम लोग धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिपॉजिट करते हैं, जिस कारण से हम लोग का क्या होता है, आरडी में इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसमें भी क्या हम लोग इसका जो टेन्योर होता है, क्या होता है, मिनिमम 6 मंथ के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 साल के लिए आप आरडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बीच में पैसा जरूरत पड़ सकता है, क्या आप प्री मैच्योर आप कर सकते हैं। प्री मैच्योर आपका एफडी के केस में भी अलाउ है और आपका आरडी के केस में भी अलाउ है। ठीक है, और आरडी का बेस क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए वो अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए, बिगिनर के लिए है, मंथली सेविंग कर सकता है, वो एक हैबिट जनरेट करता है और आपका एक लो इनकम का प्लानिंग कर देता है। ठीक है, और एक लो इनकम का प्लानिंग कर देता है। अब हम कुछ स्मार्ट पॉइंट से देखते हैं कि आरडी और एफडी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होता है। आरडी में जानते हैं नॉर्मली कि हम लोग को हर मंथ रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, तो मंथ करना पड़ता है। और एफडी में क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट है, तो इसमें हम लोग वन टाइम कर सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है, इसमें हर इंस्टॉलमेंट अलग अलग होता है। जैसे अगर आप पहला इंस्टॉलमेंट दिए तो वो अलग, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका अलग होता है, और उसमें क्या होता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। और एफडी में क्या होता है कि फुल अमाउंट पे एक बार आप डिपॉजिट कर दिए, उसके ऊपर कंपाउंडिंग का इफेक्ट और इंटरेस्ट मिलते जाता है। रिटर्न क्या होता है, इसमें आरडी में थोड़ा मीडियम होता है और इसमें ज़्यादा मिलता है, हाई होता है। इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन, मतलब क्या आपको, मतलब डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसिप्लिन हैबिट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा होता है, आरडी में ज़्यादा होता है और एफडी में कम होता है। रिस्क दोनों में कम होता है, क्योंकि दोनों सिक्योर होता है, दोनों बैंक के द्वारा हम लोग का इंटरेस्ट का एक सिक्योरिटी प्राप्त होता है, जो कि बैंक आरबीआई से लेता है और आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें रिस्क का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि अगर अपने पास कुछ सेविंग नहीं है और सेविंग हम लोग को सेविंग स्टार्ट करना है, उसके लिए हम लोग को आरडी बेस्ट है। और अगर अपने पास कुछ लमसम या ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको एफडी के मोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट जाने एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।